जय हिंद साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। यकीन मानिए, जितना पढ़ाएंगे उतना आप सभी को याद करा देंगे। यदि हो सके तो हमारे साथ साथ आप भी लिखते जाइए ताकि आपको कंपटीशन में और आराम हो सके। तो हम बिना देरी के हुए पर्यायवाची शब्दों के और चलते हैं। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है आग। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग होता है। आग होता है। आग होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग होता है। फिर अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। अनल होता है। अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। अनल होता है। फिर अग्नि का पर्यायवाची दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? दहन। दहन होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? दहन होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? दहन होता है। फिर अग्नि का पर्यायवाची ज्वाला होता है। ज्वाला होता है। ज्वाला होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? ज्वाला होता है। ज्वाला होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? ज्वाला होता है। फिर अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। पावक। पावक होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक होता है। पावक होता है। अग्नि का पर्यायवाची आग होता है। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची दहन होता है। और अग्नि का पर्यायवाची ज्वाला होता है। अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। अब हम अगले पर्यायवाची के शब्दों की तरफ चलता हूँ। अब जंगल के पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे जंगल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जंगल। बात करने वाले जंगल के पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची होता है विपिन होता है। विपिन होता है। विपिन होता है। विपिन होता है। जंगल का पर्यायवाची विपिन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? विपिन होता है। जंगल का पर्यायवाची कानन होता है। कानन होता है। कानन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कानन होता है। कानन होता है। जंगल का पर्यायवाची कानन होता है। जंगल का पर्यायवाची कानन होता है। फिर जंगल का पर्यायवाची गहन होता है। क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची गहन होता है। गहन होता है। गहन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? गहन होता है। जंगल का पर्यायवाची किसान होता है। क्या होता है? किसान होता है। सॉरी, कांतर होता है। कांतार होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार होता है। कांतार होता है। कांतार। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार होता है। और जंगल का पर्यायवाची वन होता है। क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची वन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? वन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? वन होता है। यदि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? वन होता है। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है।
अब अचल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाले। अचल, 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 अचल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाले। अचल, अचल, अचल का पर्यायवाची होता है पर्वत होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत होता है। अचल का पर्यायवाची पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत होता है। अचल का पर्यायवाची शब्द पर्वत होता है। गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची गिरि होता है। गिरि अचल का पर्यायवाची क्या होता है? गिरि होता है। गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची गिरि होता है। गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची गिरि होता है। अचल का पर्यायवाची शैल होता है। शैल। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? अचल शैल होता है। शैल होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? शैल होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? शैल होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? शैल होता है। अचल का पर्यायवाची होता है भूधर होता है। अगला क्या होता है? भूधर होता है। भूधर। अचल का पर्यायवाची भूधर। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? भूधर होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? भूधर होता है। और अचल का पर्यायवाची महिधर होता है। महिधर होता है। अचल का पर्यायवाची महिधर। अचल का पर्याय महिधर होता है। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? महिधर होता है। महिधर होता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगले पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलते हैं। अचला, अचला के पर्यायवाची के शब्दों तरफ चलते हैं। अचला, अचला, अचला। अचला का पर्यायवाची होता है पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी होता है। पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची धरती होता है। धरती। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरती होता है। धरती। धरती होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरती होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरती होता है। फिर अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरा होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरा होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरा होता है। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? धरा होता है। फिर अचला का पर्यायवाची जो होता है वसुधा होता है। वसुधा। वसुधा। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? वसुधा। वसुधा। अचला का पर्यायवाची क्या होता है? वसुधा होता है। फिर अचला का पर्यायवाची वसुंधरा होता है। वसुंधरा। वसुंधरा। धरा। वसुंधरा होता है। वसुंधरा। धरा। वसुंधरा। ठीक है। वसुंधरा होता है। ठीक है। अचला का पर्यायवाची पृथ्वी होता है। अचला का पर्यायवाची धरती होता है। अचला का पर्यायवाची धरा होता है। अचला का पर्यायवाची वसुधा होता है। अचला का पर्यायवाची वसुंधरा होता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ठीक, अगले पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलता हूं। अमृत के पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलता हूं। अमृत।
अमृत के पर्यायवाची के शब्दों की तरफ चलता हूँ। अमृत, कुछ लोग इसे अमृत पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे अमृत पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेड रेड को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जो रेड है उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमृत पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे अमृत पढ़ते हैं। तो आप जैसे मतलब आपकी इच्छा जो पढ़े, अमृत पढ़े या अमृत पढ़े, तो हम अमृत ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अच्छा लगता है अमृत पढ़ना, तो हम अमृत ही पढ़ेंगे। तो अमृत के पर्यायवाची के शब्दों के बारे में बात करते हैं। ठीक, अमृत का पर्यायवाची होता है अमी। अमी, अमृत का पर्यायवाची होता अमी। अमृत का पर्यायवाची होता अमी। फिर अमृत का पर्यायवाची होता अमीय। अमीय, अमीय, अमृत का पर्यायवाची होता अमीय। फिर क्या होता, अमृत का पर्यायवाची हो जाता है सोम। क्या हो जाता है? सोम। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सोम। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सोम। अमृत का पर्यायवाची हो जाता है सोम। फिर अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। सुधा, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। फिर अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। अमृत का पर्यायवाची हो जाता है पीयूष। पीयूष, अमृत का पर्यायवाची हो जाता है पीयूष। क्या हो जाता है? पीयूष। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? पीयूष। अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। अमृत का पर्यायवाची अमिया होता है। अमी होता है। अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। अमी होता है। अमृत का पर्यायवाची अमीय होता है। अमृत का पर्यायवाची सोम होता है। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। ठीक है, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। ठीक है, अगले पर्यायवाची शब्दों की तरफ बात बढ़ते हैं। अश्व, अश्व के पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। अश्व, अश्व के पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा होता है। घोड़ा होता है, घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है। घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है। घोटक होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोटक होता है। घोटक। अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची फिर बाज होता है। बाज, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाज होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाज। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाज होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाज होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? बाज होता है। फिर अश्व का पर्यायवाची है होता है। है, है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है।
मेरे प्यारे साथियों। और अश्व का पर्यायवाची बाज होता है मेरे प्यारे साथियों। और अश्व का पर्यायवाची हाय होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? हाय होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। तो अगले पर्यायवाची शब्द तरफ बात करते हैं। असुर के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। असुर, 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 असुर के पर्यायवाची असुर के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो असुर का पर्यायवाची होता है दानव। दानव, असुर का पर्यायवाची क्या होता है? दानव, दानव, दानव। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? दानव। असुर का पर्यायवाची फिर क्या होता? अगला दैत्य, दैत्य। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? दैत्य, दैत्य, दैत्य। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? दैत्य होता है। फिर असुर का पर्यायवाची राक्षस होता है। राक्षस, राक्षस, राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? राक्षस होता है, राक्षस होता है। फिर असुर का पर्यायवाची निशाचर होता है। निशाचर क्या होता है? निशाचर, निशाचर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? निशाचर, निशाचर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? निशाचर होता है। निशाचर क्या होता है? निशाचर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? निशाचर। फिर असुर का पर्यायवाची हो निश्चर, निशिचर। असुर का पर्यायवाची होता है निशिचर, निशि, निशिचर, निशिचर। क्या होता है? निशिचर। असुर का पर्यायवाची होता है दानव होता है। असुर का पर्यायवाची दैत्य होता है। असुर का पर्यायवाची राक्षस होता है। असुर का पर्यायवाची निशाचर होता है। असुर का पर्यायवाची निशिचर होता है। असुर का पर्यायवाची निशिचर होता है, निशिचर होता है। ठीक है, अगले पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। अर्जुन के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाला। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची शब्दों के बारे में करता हूं। अर्जुन का पर्यायवाची होता है पार्थ। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? पार्थ होता है, पार्थ होता है। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ होता है, पार्थ होता है। अर्जुन का पर्यायवाची होता है भारत। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? भारत होता है, भारत होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? भारत होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? भारत होता है। अर्जुन का पर्यायवाची गांडीवधारी होता है। गांडीवधारी होता है, गांडीवधारी होता है। गांडीवधारी, गांडीवधारी होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? गांडीवधारी होता है, गांडीवधारी। अर्जुन का पर्यायवाची श्वेत वाहन होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? श्वेत वाहन होता है। श्वेत, श्वेत,
श्वेत वाहन, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? श्वेत वाहन होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? श्वेत वाहन होता है। अर्जुन का पर्यायवाची विभत्स होता है, विभत्स होता है, विभत्स, विभत्स होता है, विभुत्स। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? विभुत्स होता है, विभुत्स। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? विभुत्स होता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? विभुत्स होता है। अर्जुन का पर्यायवाची फाल्गुन होता है, फाल्गुन। अर्जुन का पर्यायवाची फाल्गुन होता है, फाल्गुन, फाल्गुन होता है। अर्जुन का पर्यायवाची फाल्गुन होता है। तो अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ होता है मेरे प्यारे साथियों। अर्जुन का पर्यायवाची भारत होता है। अर्जुन का पर्यायवाची गांडीवधारी होता है। अर्जुन का पर्यायवाची श्वेतवाहन होता है। अर्जुन का पर्यायवाची विभत्स होता है। अर्जुन का पर्यायवाची फाल्गुन होता है। अगले पर्यायवाची शब्दों की तरफ चलते हैं। अप्सरा, अप्सरा के पर्यायवाची, अप्सरा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा के पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। अप्सरा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अप्सरा, सुरबाला, अप्सरा का पर्यायवाची होता है सुरबाला, सुरबाला। अप्सरा का पर्यायवाची क्या होता है? सुरबाला, सुर, सुरबाला। अप्सरा का पर्यायवाची हो सुरबाला, अप्सरा का पर्यायवाची होता है सुरबाला। फिर अप्सरा का पर्यायवाची हो जाता है सुर सुंदरी। अप्सरा का पर्यायवाची सुर सुंदरी, सुर सुर सुंदरी, सुंदरी। अप्सरा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सुर सुंदरी हो जाता है। अप्सरा के पर्यायवाची क्या हो जाता है? सुर सुंदरी हो जाते हैं। अप्सरा के पर्यायवाची देवबाला हो जाता है, देवबाला। अप्सरा का पर्यायवाची क्या है? देवबाला, देवबाला, देवबाला। अप्सरा का पर्यायवाची क्या होता है? देवबाला। अप्सरा का पर्यायवाची क्या है? देवबाला। फिर अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना, देवांगना। अप्सरा का पर्यायवाची हो जाएगा देवांगना, 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 देवांगना। अप्सरा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? देवांगना हो जाएंगे, देवांगना। फिर अप्सरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिव्यांगना, 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 दिव्यांगना। अप्सरा का पर्यायवाची हो जाता है सुरबाला हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची सुर सुंदरी हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची सुर सुंदरी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। अप्सरा का पर्यायवाची देवबाला हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? देवबाला हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची जो है दिव्यांगना हो जाता है। अप्सरा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? दिव्यांगना हो जाता है, दिव्यांगना हो जाता है। अगले पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। अभिमान,
अभिमान के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभिमान के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभिमान, 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 अभिमान के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें। अभिमान का पर्यायवाची गर्व होता है। गर्व, गर्व। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? गर्व होता है। क्या होता है? गर्व होता है। अभिमान का पर्यायवाची गर्व होता है। अभिमान का पर्यायवाची घमंड होता है। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? घमंड होता है। घमंड, घमंड होता है। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? घमंड होता है। घमंड होता है। अभिमान का पर्यायवाची अहंकार होता है। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार, अहंकार होता है। अहंकार होता है। अभिमान का पर्यायवाची अहंकार होता है। अहंकार होता है। अहंकार होता है। अभिमान का पर्यायवाची मद होता है। सॉरी, मद होता है। मद, क्या होता है? मद होता है। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? मद होता है। अभिमान का पर्यायवाची दंभ होता है। दंभ। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है? दंभ होता है। दंभ, क्या होता है? दंभ। अभिमान का पर्यायवाची जो होता है गर्व होता है। साथियों, अभिमान का पर्यायवाची गर्व होता है। गर्व होता है। अभिमान का पर्यायवाची घमंड होता है। अभिमान का पर्यायवाची अहंकार होता है। अभिमान का पर्यायवाची मद होता है। अभिमान का पर्यायवाची दंभ होता है। अब अध्यापक के पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। अध्यापक, उसको पर्यायवाची, अध्यापक का पर्यायवाची, एक पर्यायवाची आप लोगों को लिखना है कमेंट में। अध्यापक का एक पर्यायवाची आप लोगों को कमेंट में लिखना है। अध्यापक का एक पर्यायवाची आप लोगों को कमेंट में लिखना है। एक, सिर्फ एक पर्यायवाची। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक का एक अन्य पर्यायवाची आपको लिखना है कमेंट में। और आप बताना है कमेंट में, ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।